जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तंसौवदा सिरसा। द्रव्य संग्रह में कल अपन ने 5वीं गाथा तक देख लिया था। आज 6वीं गाथा को प्रारंभ करते हैं। अट्ठ चदुणाण दंसण सामण्णं जीव लक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसणन्नाणम्। व्यवहार से 8 चतुर्णाण दंसन यानी 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, ये सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। और पुण्य यानी उसके बाद में शुद्धम दंसनम नाणम शुद्ध नया यानी शुद्ध नय से, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को जीव का लक्षण कहा गया है। व्यवहार और निश्चय नय के बारे में अपन ने पहले देखा था। व्यवहार भेद परक भी कथन करता है। जीव का लक्षण व्यवहार नय से बतला रहे हैं तो वो 8 ज्ञानोपयोग वाला और 4 दर्शनोपयोग वाला है। क्योंकि ये ज्ञान और दर्शन कर्म के संयोग से होने वाले हैं, इसलिए भी ये व्यवहार से जीव के लक्षण होते हैं। और निश्चय से तो जीव का शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही लक्षण होता है। शुद्ध नय या निश्चय नय, जहाँ पर शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को ही जीव का लक्षण बतलाया है। शुद्ध दर्शन का अर्थ है मात्र दर्शन यानी केवल दर्शन। ये चक्षु अचक्षु आदि भेद वहाँ पर नहीं होते। केवल का अर्थ यहाँ पे मात्र दर्शन। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान का अर्थ है मात्र ज्ञान। मति श्रुत आदि भेद जहाँ पर नहीं रहते, वो जो है शुद्ध नय से जीव का लक्षण है। एक उपयोग होता है और एक चेतना होती है। इनके यदि अपन भेद को समझना चाहें तो जब आत्मा का ज्ञान और दर्शन के साथ में परद्रव्य के साथ में जब संबंध होता है या उनको जानने देखने की इच्छा होती है, तब वह उपयोग कहलाता है। और जब वो अपने आप में सीमित हो यानी अपना उपयोग अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लगाए, तब उस समय में वो चेतना कहलाती है। तो ऐसे इनमें दोनों में अंतर समझ सकते हैं। निश्चय से कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। व्यवहार में ही जो है विभाजन भेद बड़ा छोटे की बात होती है। तो यहाँ पर निश्चय नय से तो जीव का लक्षण जो है शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन कहा है, उसमें कोई भी भेद नहीं होते। अगली गाथा पर चलते हैं। वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। निश्चया यानी निश्चय से, जीवे यानी जीव में 5 वर्ण 5 रस और 2 गंधा और 8 फासा यानी 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और 8 स्पर्श नो संति यानी नहीं होते। निश्चय से जो जीव होता है वो इन सब से रहित होता है, इसलिए अमुत्ति तदो, इसलिए वो अमूर्तिक है। और व्यवहारा मुत्ति बंधा दो, व्यवहार नय से बंद होने के कारण, कर्म बंद होने के कारण में जीव मूर्तिक है। तो इसमें जीव का जो स्वरूप है वो जो है अमूर्तिक है, लेकिन संसारी अवस्था में हमेशा से कर्म बंधे से युक्त है। ऐसा नहीं कि पहले वो अमूर्तिक था बाद में मूर्तिक हुआ हो। जैसे गाय का जो दूध होता है उसमें स्वभाव से ही पानी मिला रहता है, बाद में उसको पानी मिलाएं वो नहीं, पहले से ही उसमें जहाँ पर उसका उत्पत्ति होती है वहाँ पर ही वो पानी से मिश्रित ही रहता है। तो इस प्रकार से जो जीव संसारी अवस्था में कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए वहाँ पर वो मूर्तिक है। और मूर्तिक का जो लक्षण होता है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो है मूर्तिक होता है। लेकिन निश्चय से जीव जो है इन सब से रहित है। अब यहाँ फासा जो दिया है वो बहुवचन में है और अमूर्तिक और मूर्तिक के स्वरूप को समझाने वाली ये गाथा है।
यहाँ वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करना निश्चय है, और जहाँ पर के संपर्क से जो कर्म के संबंध से उसमें ये मूर्तिकपना आया है उसको जो ग्रहण करता है वो व्यवहारण्य है। अब एकेंद्रीय जीव होता है, उनके पास में केवल स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से 8 प्रकार के स्पर्श को जानने की क्षमता होती है। वो हल्का भारी, ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ऐसे 8 प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। यानी उनके यदि मूल गुण देखे जाएं तो उनके पास में स्पर्श के जो हैं 8 मूल गुण ही होते हैं। द्विइंद्रिय के पास में जहाँ पर रसना आ जाती है वहाँ पर 5 जो हैं रस होते हैं, उनमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। खट्टे जो पदार्थ होते हैं आप लोग जानते हैं, नींबू, इमली, अभी नाम लेने के बाद में ही कई लोगों के मुख में पानी आ गया होगा। खट्टा रस ऐसा होता है। तो खट्टा मीठा सब लोग जानते ही हैं। कड़वा जो करेला, मेथी आदि में होता है, और कसायला जो है आंवले का जो स्वाद होता है वो कसायले में आता है। और चरपरा जानते ही हैं आप। इन 5 रसों में नमक को नहीं लिया है, क्योंकि नमक सामान्य से सब चीज़ों में पाया जाता है और वैसे नमक को मीठे के अंतर्गत लिया जाता है, इसलिए गुजराती में इसका नाम ही मीठू है। वहाँ पर नमक को मीठू बोलते हैं, और बुंदेलखंड में इस नमक को नौन भी बोलते हैं। नौन का अर्थ होता है नमक, लेकिन नमक जब तक नहीं डलता तब तक कहते हैं वहाँ पर कि नौनो नहीं लगता, यानी अच्छा नहीं लगता। तो नमक जो है उसमें अच्छाई बढ़ाने वाला, यानी उसमें माधुर्य उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए उसको मीठे के अंतर्गत लिया गया है। 3 इंद्रिय जो जीव होते हैं उनमें घ्राण इंद्रिय भी आ जाती है, तो उनके पास में वहाँ पर स्पर्श के, रसना के और घ्राण के 2 मिलाने से 15 जो हैं गुणों के धारी होते हैं। 15 प्रकार से वो जो है अपने इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें जो सुगंध और दुर्गंध होती है उसमें वास्तव में देखा जाए तो गुणों से जो है इंद्रियों का स्पर्श नहीं होता। गुणों के जो विकार पर्याय होती हैं उन्हीं को अपन ग्रहण करते हैं। गंध नहीं आ रही है उसमें, गंध में जो है अच्छा या बुरा, इस प्रकार से जो वैसे देखा जाए वो अच्छा या बुरा लगाने का भाव जीव का स्वयं का जो है वोट डालने की आदत होती है, लेकिन फिर भी पर्याय ग्रहण में आती है, गुण ग्रहण में नहीं आते। गुण की जो वर्तमान अवस्था होगी वो अपने ग्रहण में आती है। फिर 4 इंद्रिय जीव जो होते हैं उनमें मूल जो 5 रंग होते हैं, सफ़ेद, पीला, नीला, लाल, काला, जैसे जो जैन ध्वज में रंग होते हैं वो मूल रंग होते हैं, और बाकी जितने भी रंग अपने लिए दिखाई देते हैं वो सब कॉम्बिनेशन से, संयोग से बने हुए रंग होते हैं। फिर वैसे देखा जाए तो शब्द जो है पुद्गल का गुण नहीं है, लेकिन वो पुद्गल की पर्याय के रूप में आगे बतलाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो असंगी पंचेंद्रिय रहता है वो वहाँ पर 7 प्रकार के शब्द जो रहते हैं, 7 प्रकार के सारे, गामा, पाधानी, इनके माध्यम से अपन जो केवल गायन में ही नहीं बोलते भी हैं तो उसमें भी इनका प्रयोग होता है। और एक संगी पंचेंद्रिय का मन का विषय और बढ़ जाता है तो कुल मिलाकर के 28 हो जाते हैं। जहाँ मुनिराज 28 मूल गुणों के धारी होते हैं वहाँ पर प्रत्येक पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय जीव भी वहाँ पर 28 प्रकार से अपने इंद्रिय और मन का प्रयोग करता है। जहाँ कहा जाए कि संसारी जीव अमूर्तिक है, ऐसा भी लोग कह सकते हैं, स्वभाव से अमूर्तिक है लेकिन व्यवहार न से मूर्तिक है, लेकिन लोग माने कि नहीं हम तो अमूर्तिक ही हैं। तो अमूर्तिक यदि हैं तो फिर कर्म का बंधन नहीं होगा, क्योंकि अमूर्तिक के साथ में कर्म का बंधन नहीं होता। तो व्यवहार न से जहाँ मूर्तिक कहा है, कर्म बंधन से युक्त होने के कारण में जीव जो है हमेशा कर्म से संयुक्त होने के कारण और भी कर्मों को बांधने में समर्थ होता है। तो ये अमूर्तिक नहीं है। इसकी एक और जो है पहचान है कि यदि जीव अमूर्तिक होता तो उसको जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यदि अमूर्तिक होता तो मूर्तिक पदार्थ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जो बाहरी चीज़ें हैं उनके माध्यम से ये वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है, ऐसी दृष्टि तो अपने लिए इस काव्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। हल्का भारी, मोटा पतला, गोरा काला, जो कुछ शरीर की स्थितियां होती हैं ये वास्तविक मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा इस काव्य के माध्यम से अपने लिए अध्यात्म की दृष्टि से कि ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अगले काव्य पर पुग्गल कम्मादीणम
कत्ता व्यवहार दो दुनिच्छय दो, छेदन कम्माणादा, शुद्धणया शुद्ध भावाणम। व्यवहार दो आदा पुद्गल कम्मा दीणम कत्ता। आत्मा जो है व्यवहार न से पुद्गल कर्मों का ज्ञानावरणादि का कर्ता होता है। और निच्छेदो चेदन कम्माणादा, निश्चय न से जो कि अशुद्ध निश्चय न से चेतन कर्म जो राग द्वेष आदि होते हैं उनका कर्ता होता है। और शुद्ध न से ये शुद्ध निश्चय न से शुद्ध भावों का कर्ता होता है, यानी शुद्ध भाव जो शुद्ध ज्ञान दर्शन उसका कर्ता होता है। यहाँ कर्तृत्व के अधिकार में जीव कर्ता होता है वो तीन प्रकार से बतलाया है, एक व्यवहार से, एक निश्चय नय से और एक शुद्ध निश्चय नय से। कहीं कहीं पर जो शुद्ध नय और निश्चय नय एक ही हो जाते हैं, कहीं कहीं पर इनमें भेद भी हो जाते हैं। तो निश्चय नय के ही दो भेद हो जाते हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो यहाँ पर जो निश्चय नय दो बोला है चेदन कम्मणादा, वहाँ पर अशुद्ध निश्चय नय से कहा है, और शुद्ध नय जो है ये शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से कर्ता कहा है। अब जीव को पुद्गल कर्मों का कर्ता कहा। वास्तव में देखा जाए तो पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव जो है व्यवहार से इसलिए कहा है क्योंकि व्यवहार जो है संयोग को भी, निमित्त को भी स्वीकार करता है। जीव भाव करता है, उन भावों के कारण वो कर्म वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं। तो केवल जीव मात्र भाव करता है, लेकिन उसके संयोग से, उसके निमित्त से कर्म परिणत हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता कहा जाता है। लेकिन ये भी व्यवहार से भले ही है, लेकिन जीव जो है स्वयं भाव करके कर्मों का कर्ता होता है, उसी के माध्यम से उसको मनुष्य आदि गतियाँ प्राप्त होती हैं। अपन यहाँ पर मनुष्य के रूप में हैं, पूर्व में जो है मनुष्य आयु को बांधा होगा, तो उस समय में जीव ने केवल मात्र भाव किए होंगे, वहाँ पर कर्मण वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हुई होंगी और वो अपने को यहाँ पर लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर वो जो है यदि ऐसा माने कि जीव पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो फिर वो जो है कौन इसको यहाँ पर लेकर के आया? कोई संसार में भगवान नहीं बैठा हुआ है जो जीव को यहाँ से वहाँ करता है। तो जीव स्वयं जो है कर्ता होता है, इसलिए पुद्गल कर्मों का भी कर्ता व्यवहार नय से होता है। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता होता है, और निश्चय नय से यहाँ पर जो अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्मों का कर्ता होता है, यानी राग द्वेष मोह कसाय के भाव, ये निश्चय से यहाँ पर जो है आत्मा के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर अशुद्ध निश्चय नय के माध्यम से जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से ही संसार का सृजन होता है। और शुद्ध निश्चय नय का शुद्ध भावों का कर्ता तो जीव जब हो, जब आत्मा शुद्ध हो। तो उसमें जो आत्मा अशुद्ध है वो अशुद्ध भावों का ही कर्ता होता है। अशुद्ध भावों में भी दो भेद हो जाते हैं, एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव। तो पुरुषार्थ अपना यहाँ पर वर्तमान अवस्था में तो इतना ही है कि अशुभ भावों से बच करके शुभ भावों के माध्यम से शुभ के कर्ता बने, तो उसके माध्यम से अपने लिए आगे परंपरा से मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो अशुद्ध भाव जो होते हैं वो कर्म के कारण होते हैं। तो अपन कर्मों के कर्ता हो गए, और वो कर्म जब उदय में आते हैं तो वो कर्म जो हैं अपने द्वारा अपने अंदर भाव भी उत्पन्न करते हैं। तो वहाँ पर जो है कर्म भी कर्ता हो गया। इस प्रकार से ये जो कर्ता का अधिकार है उसको जो है आगे धीरे धीरे जो है जब आप और भी ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें इनकी जो है विशेषताओं से परिचित होंगे। यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है। अब जहाँ पुद्गल कर्मों के कर्ता को भी व्यवहार से कहा है, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं उनके अपन कर्ता केवल निमित्त मात्र रहते हैं। पूछा जाए कि रोटी किसने बनाई तो कहेंगे माँ ने बनाई, लेकिन वास्तव में उस रोटी का कर्ता तो आटा है। आटा जो है उस कार्य के रूप में परिणत होता है, तो मुख्य कर्ता तो उपादान कर्ता तो आटा है, बनाने वाली माँ तो केवल उसमें निमित्त हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ तो जो है हमारे लिए सब कुछ छुड़ा लिया, हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। जब कार्य के रूप में स्वयं जो चीज़ ढलती है मुख्य कर्ता वो कहलाता है। जब
हरिवंश राय बच्चन, जिनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सबसे अच्छी कविता कौन सी है, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी सबसे अच्छी कविता के रूप में अपने पुत्र जो फिल्म जगत के सितारे हैं अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कविता कह दिया। बाद में उन्होंने विचार किया कि मैंने कह तो दिया कि वो मेरी सबसे अच्छी कविता है, लेकिन ये तो मोह से भ्रमित जो है मेरी धारणा है। वास्तव में क्या वो मेरी कविता है? मैंने तो उसको कुछ संस्कार दिए हैं और मुझसे ज़्यादा संस्कार तो उसकी माँ ने दिए हैं, और स्वयं मेरे पुत्र ने अपने आप को जो कुछ बनाया है उसमें क्या उसका कोई भी कार्य नहीं है? तो वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्य तो उसी का है, जो अपने उपादान के रूप में वहाँ पर कार्य के रूप में ढलता है, वो ही मुख्य कर्ता कहलाता है। अब यहाँ जहाँ पर के ऊपर कर्तृत्व को किया जाता है, अन्य मतों में ऐसा माना जाता है कि भगवान ही सबके कर्ता हैं। जो जिनेंद्र वर्णी जी हैं, उन्होंने वहाँ पर समन्वय करते हुए कहा कि यहाँ वो जो भगवान को कर्ता मानते हैं वो कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होने के लिए मानते हैं। विनोबा भावे की माँ जब दूध को जमाती थी दही बनाने के लिए, तो उस समय में कहती थी कि आज भगवान की कृपा से अच्छा दही जम गया। तो वो कहते थे या तो तुम इसमें जामन डालना बंद कर दो या ये कहना बंद कर दो कि भगवान ने दही जमा दिया। तो वो वहाँ पर कहती थी कि इससे अहंकार नहीं हो जाए कि देखो मैंने कितना अच्छा दही जमाया, मेरा दही तो ऐसा जमता है कि जिसमें एक बूंद पानी नहीं निकलता। तो ऐसा अहंकार ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए भगवान ने दही अच्छा जमा दिया ऐसा कहने से अहंकार से निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ बाहरी जो चीज़ें हैं उनके कर्ता के रूप में जब कहा जाता है तो उसमें केवल वहाँ पर अपन निमित्त मात्र होते हैं। उस समय में कोई भी कार्य संपादित होता है उसमें सोचना चाहिए कि इस कार्य में जो कुछ भी हुआ है मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, उपादान क्षमता तो इसकी सामने वाली की है। जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी श्रेय लेना नहीं चाहते। जो लोग श्रेय के लिए पीछे पड़े रहते हैं वो ही वहाँ पर पछताते हैं। जैसे कल बताया था आचार्य जी के उदाहरण में कि वो शिक्षक ने कहा कि संतुष्टि नहीं हुई, तो आचार्य जी ने कह दिया कि कर्तृत्व बुद्धि के कारण कभी भी संतुष्टि नहीं होती। आचार्य जी एक बार एक जगह पर पंचकल्याणक में प्रतिमा भारी थी, उठ नहीं रही थी, और लोगों ने बहुत प्रयास किया। आचार्य जी संघ के साथ में पास में ही बैठे हुए थे, निवेदन किया तो आचार्य जी ने जाकर के वहाँ पर भगवान के चरणों को छुआ और प्रतिमा उठ गई और उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया। शिष्यगण कहने लगा कि आचार्य जी आपके प्रताप से प्रतिमा उठ गई। तो आचार्य जी ने कहा हमने प्रतिमा को नहीं उठाया, हमने तो केवल उनके चरण छुए थे। जब कभी वो केश लॉन्च करते और अक्सर बारिश हो जाती तो उस समय में कि आपके पुण्य से वर्षा हो गई, तो आचार्य जी कहने लगे कि तुम लोगों ने भावना भाई होगी कि आज अच्छा मौसम हो जाए इसलिए ये हो गया है। यानी श्रेय कभी भी लेना नहीं चाहते। तो ये निमित्त मात्र अपने को मानते हैं तो वो अहंकार से बच जाते हैं। समय सार में ये प्रसंग आता है कर्ता का, वहाँ पर जीवो न करे दि घड़म नेव पणम नेव शेषगे दब्बे जोगुब ओगा उपा दगाए सो तेसिम हवदिकत्ता। जीव जो है ना घट को करता है ना पट को करता है और शेष द्रव्यों को भी करने वाला नहीं होता, केवल अपने योग और उपयोग को करने वाला होता है। और वो जो है इस पदार्थों के कर्ता होते हैं, साक्षात कर्ता जो है इन पदार्थों का नहीं होता। इसीलिए आचार्य जी ने एक दोहे के रूप में कि उपादान की योग्यता घट में ढलती सार कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। तो जो मिट्टी है उसकी उपादान की योग्यता है, उसके कारण में वो घट के रूप में ढलती है, कुंभकार का हाथ वहाँ पर निमित्त के रूप में रहता है। यदि अहंकार करे कि मैं घट बनाने में समर्थ हूँ तो रेत का घट बना करके दिखाए तो उसमें समर्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने जो पदार्थ है उसकी उपादान क्षमता नहीं है, तो निमित्त भी कार्यकारी नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठने के लिए अपने लिए प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम।
इस प्रकार से कोई भी कार्य करने के बाद में उसके प्रति कर्तव्य बुद्धि से जो लोग ऊपर उठ जाते हैं, कर्तव्य के पथ पर चलते हैं, कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं। अगली गाथा, व्यवहारासु दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदानिक्षेण दो चेदन भावंकुआदस। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहारा यानी व्यवहार न से आदा यानी आत्मा सुह दुखम पुग्ग कम्म फलम पभुंजेदी, यानी आत्मा व्यवहार न से सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फलों को भोगता है। और निश्चय न दो यानी निश्चय न से आदस चेदन भावम, भोक्ता के लिए यहाँ पर। तो निश्चय न से आत्मा जो है चेतन भावों का भोक्ता होता है। अब आप कर्ता के रूप में देखें तो वहाँ पर 3 नयों का वर्णन किया था, लेकिन यहाँ भोक्ता के रूप में 2 का ही वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ निश्चय ने कहा है तो उसके भी 2 भेद करके, जो शुद्ध निश्चय ने से वहाँ पर शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख का भोक्ता होता है, और अशुद्ध निश्चय ने से वहाँ पर सुख दुख का भोक्ता होता है, ऐसा लेंगे। और जो बाहर के पुद्गल कर्मों का भोक्ता है वो जो है वहाँ पर व्यवहार न से है। इस प्रकार से इसके 3 भेद यहाँ पर भी हो जाते हैं। अब व्यवहार से सुख दुख का भोक्ता कैसे है कि जैसे घर में चोरी हो गई, आग लग गई, तो उस समय में उनके निमित्त से जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो वहाँ पर व्यवहार से उन पुद्गल कर्मों का भोक्ता कहलाएगा। और दुख अपने को हो रहा है और व्यवहार का जो है दूसरों के कारण हो रहा है, इस प्रकार से उसको ग्रहण किया जाता है। अब वास्तव में देखा जाए तो कर्म का उदय रहता है, उसमें असाता वेदनी अंतराय कर्म के उदय से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। किसी को बीमार कर दिया तो उसमें उन कर्मों के माध्यम से कार्य हुआ है वो दुख को देने वाले हैं, तो यहाँ पर वो पुद्गल कर्मों का जो सुख दुख का भोक्ता है वो व्यवहार न से होता है। और यदि उसमें सतर्क हो जाएं, अपने स्वास्थ्य की ओर दृष्टि रखें, और लेकिन फिर भी कोई जिनसे अपना संबंध है कोई वो बीमार पड़ जाए तो उनके निमित्त से भी अपने लिए दुख होता है, तो वो भी यहाँ पर कर्मों के उदय से ही वहाँ पर वो दुख हो रहा है। तो उसमें वो जो चीज़ें हैं वो सब व्यवहार नय के अंतर्गत आती हैं। दृष्टि अपनी अच्छी रख ली जाए, जैसे कि 6 डाला में आप लोग पढ़ते हैं कि पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर थाई। ये तो इसका परिणमन इस प्रकार से होता रहता है। कई लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उन्हीं घटनाओं में बहुत सारे लोग तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होते। चिरौंजा बाई सोनागिर की यात्रा पर गईं, घर से खबर आई कि चोरी हो गई है। उनकी सास और ननंद रोने लगीं, लेकिन चिरौंजा बाई ने वहाँ पर कहा कि अब वापस जल्दी जाकर के क्या करेंगे, जो चला गया सो चला गया, अपन तो तीर्थ यात्रा पर आए हैं, अपनी पूरी यात्रा करके ही चलेंगे। तो एक ही घटना में वहाँ पर जिसकी दृष्टि तत्व की ओर है वो वहाँ पर दुखी नहीं हो रहा है। तो यदि तत्व की ओर दृष्टि रहे तो अपन व्यवहार के द्वारा जो पुद्गल कर्मों के फल प्राप्त होते हैं उनके सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था अपने मित्र के साथ, और रास्ते में जेब कट गई। निकला बाहर, बताया उसने कि जेब कट गई है, तो मित्र ने वहाँ पर सहानुभूति दिखाई। फिर भी उसने कहा कि चलो होटल में चलते हैं, और जब उसने वहाँ पर भोजन कराया तो बहुत लजीज भोजन वहाँ पर कराया। उसने पूछा तुम्हारी जेब कट गई फिर भी तुम ये करा रहे हो? तो उसने कहा कि जो जेब कटी है उसमें तो कम पैसे थे, जो बच गई है उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो बहुत सारे पैसे बच गए तो ये तो खुशी की बात है। तो ऐसी दृष्टि भी हो सकती है। और यदि व्यक्ति के पास में दृष्टि नहीं है तो ऐसा भी होता है, जो व्यंग के रूप में कहा जाता है। लॉटरी का टिकट खरीदा था, 2 टिकट खरीदे थे, एक टिकट पर लॉटरी लगी, एक पर नहीं लगी, तो रोने लगा। पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे मैंने 2 काहे को खरीदे, एक ही खरीदता ना, यानी एक फालतू में चला गया। तो ऐसी भी दृष्टि होती है। तो यहाँ दृष्टि के ऊपर यदि अपन ध्यान दें तो उसके माध्यम से जो व्यवहार में दुख प्राप्त होते हैं उनसे अपन बच सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जो सुख दुख संसार में प्राप्त होते हैं वो केवल
वासना के ऊपर, अपनी धारणा के ऊपर आधारित होते हैं। इसीलिए इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वासना मात्र में वही तत्सुखम दुखम च देही नाम तथा ह्युद्वे जयंते ते भोगा रोगा एवापदी, कि जो सुख और दुख होते हैं वो केवल अपनी धारणा मात्र होते हैं। वही चीज़ किसी के लिए अच्छी लग रही है, वही चीज़ किसी के लिए खराब लग रही है, वही रंग किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है। तो वास्तव में क्या रंग खराब है, वस्तु खराब है? नहीं, उसके प्रति जो धारणा है उसके माध्यम से वो उसको अच्छा या बुरा ऐसा जो है बोध डालता रहता है, उसके माध्यम से स्वयं ही वहाँ पर दुखी होता रहता है। अशुद्ध निश्चय से जो कर्म उदय में आते हैं, भले ही साता हो असाता हो, उनमें बह करके जो हर्ष विषाद कर लेते हैं वो वहाँ पर अशुद्ध निश्चय से भोक्ता के रूप में कहलाता है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता। और दूसरा जब उदय होता है उस समय में पुरुषार्थ करते हैं, उन भावों में हर्ष विषाद नहीं करते, वो भी अशुद्ध निश्चय से ही है। लेकिन उसमें जहाँ पर जैसे कभी कभी लोगों को लगने लगता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, अभी अपने आप ही उस समय बाहर की कोई परिस्थिति नहीं, अंदर ही ऐसा लगने लगता है, तो उस समय में उनके कर्मों के वजह से वो प्रभावित हैं। लेकिन जो अपने आवश्यक आदि कार्यों में आप लोग भी चाहे जैसी परिस्थिति हो पूजा करना है कर रहे हैं, तो उस समय में उन कर्मों से आप भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसमें पुरुषार्थ चल रहा है। और शुद्ध निश्चय में तो जो शुद्धोपयोगी मुनि होते हैं उनके वहाँ पर पुण्य पाप वहाँ पर ऐसे खिर जाते हैं जैसे कि वहाँ पर उनके लिए कोई ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा है, यस्य पुण्यम च पापम च निष्फलम गलते स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम ना तस्य पुनराश्रवः, कि उस समय उनके पुण्य और पाप निष्फल होकर के निकलते जाते हैं। कर्म फल चाहे कटुक हों चाहे मधुर हों, वो उनको जानते भी नहीं, उनका वेदन भी नहीं करते। और व्यवहार से जो अपने शरीर संबंधी हैं और शरीर के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं चेतन अचेतन, उनके माध्यम से जो हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं, तो उनमें जो है हम व्यवहार से उनके सुख दुख के भोक्ता होते हैं। विज्ञानमती माता जी का पूर्व में जब वो गृहस्थ अवस्था में थी, उनके विवाह हुआ था, अपने पति के साथ में फिल्म देखने थिएटर गई थी, और वहाँ फिल्म उनके पति तो देख रहे थे लेकिन वो पूरे फिल्म में सोती रहीं, यानी उस समय में उसके प्रति जैसे कोई रुचि नहीं थी, तो वह बिल्कुल ऐसे ही निकल गया। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैंक में 70,000 रुपये रखे थे, वो बैंक फेल हो गया। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे तो कुछ काम में आ नहीं रहे थे, किसी के काम में आ गए होंगे। उनके लिए कोई भी वहाँ पर मन रंच मात्र भी मन में शिकन का भाव नहीं आया। तो ऐसी जो है व्यवहार की चीज़ों में भी वहाँ पर पुरुषार्थ के माध्यम से अपन उन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।